ईरान के कम से कम 7 शहरों में धमाकों के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने की स्थिति में नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका समर्थित एजेंटों ने राजधानी तेहरान, परंद, तब्रेज, कुम, अहवाज, नतांज और बंदर अब्बास में विस्फोट कराए। ईरान में अलर्ट के बीच कई शहरों में एक साथ धमाकों का होना बताता है कि ईरान के दुश्मन एक्टिव तो हैं, लेकिन उससे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं। हालांकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ये विस्फोट अमेरिकी सेना की किसी कार्रवाई से जुड़ा नहीं है। वहीं एक इस्राएली अधिकारी ने भी कहा है कि इसराइल का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, ईरान का कहना है कि धमाके गैस लीक होने की वजह से हुए। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि ईरान के दुश्मन अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अब भी ईरान में मौजूद अपने एजेंटों से ये काम कराया गया हो, ये हो सकता है। वो कहते हैं कि इससे ये साफ हो गया है कि ईरान से सीधी जंग लड़ने से अमेरिका अब भी घबरा रहा है। बकौल शौकत भारती, इसराइल ने तो अमेरिका से साफ कह दिया कि हमारे पास सिर्फ 700 मिसाइल रोकने की ताकत और डिफेंस सिस्टम है, इसलिए ईरान पर अगर हमला करते हैं तो हमें भी डिफेंस सपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। वजह है ईरान की मिसाइल ताकत। ईरान एक साथ 2000 मिसाइल छोड़ने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के डर की एक बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके 3500 से ज्यादा सैनिकों की सुरक्षा। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि अरब देश भले ही ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे हो, लेकिन ईरान साफ कह चुका है और ये बात लगातार कह रहा है कि अगर आपके यहाँ से हम पर हमला हुआ तो हम आप पर अटैक करेंगे। इसमें संबंध, दोस्ती, धर्म कुछ मायने नहीं रखेगा। हमला हुआ तो रिएक्ट अरब देशों पर ही होगा। शौकत भारती कहते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका ईरान पर हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाए और बड़ा हमला करके निकल जाए, लेकिन फिर ईरान का शिकार बनेंगे खित्ते के अरब देश, जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं उनके फौजी अड्डों पर। अमेरिका के सैन्य दबाव के बीच आबनाए हुर्मुज में नेवल एक्सरसाइज और चीन रूस के साथ संयुक्त अभ्यास ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। ईरान ने ऐलान किया है कि फरवरी के मध्य में वो चीन और रूस के साथ मिलकर उत्तरी हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगा। इस अभ्यास में ईरान की नियमित सेना और पासदारान इस्लाम यानी IRGC दोनों शामिल होंगे। बकौल शौकत भारती कि अमेरिकी धमकियों और तैयारियों के बीच ईरान का वॉर एक्सरसाइज का ऐलान बताता है कि रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि अमेरिका का जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन फारस की खाड़ी से अपना रास्ता बदल सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है जो बताता है कि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ 2 बड़ी ताकतें मैदान में आ गई हैं। यही वजह है कि अंदरूनी धमाके करके ईरान को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची तुर्की के इस्तांबुल पहुंचे थे, जहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और विदेश मंत्री हकान फिदान से मुलाकात की। तुर्की इस पूरे विवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। चर्चा है कि तुर्की ने ईरान के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो अमेरिका को थोड़ा ओबलाइज कर दे। कुछ तेल ज़खायर देने का प्रस्ताव भी तुर्की ने दिया था ताकि टेंशन कम हो, लेकिन ईरान ने इसके लिए साफ मना कर दिया है और तुर्की में ही अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया है कि ईरान पर हमला हुआ तो वो भयंकर रिएक्ट करेगा। इसके बाद ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेहद खास अली लारिजानी खुद अचानक मॉस्को पहुंचे और वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बंद कमरे में बातचीत की। हालांकि इस मीटिंग का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। इससे साफ है कि ईरान इस संकट में रूस को एक अहम रणनीतिक सहारा मान रहा है। देखा जाए तो अमेरिका ईरान की प्रतिक्रिया का अंदाजा लगाकर घबरा गया है, साथ ही उसे ये एहसास भी हो गया है कि ईरान डरने वालों में से नहीं है। असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि जो डरता है अमेरिका उसे डराता है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। अगर उस पर कोई भी कार्रवाई हुई तो वो युद्ध को इतना लंबा कर देगा कि अमेरिका को भागने की जगह नहीं मिलेगी।
इस वक्त की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है और ये खबर ईरान को लेकर है। ईरान की आक्रामकता और तैयारी को भांपकर आखिरकार अमेरिका ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। जी हां, ये बेहद चौंकाने वाली खबर है और ये खुद ट्रंप ने अपनी बातों बातों में ही स्वीकार भी कर लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच अब अचानक माहौल पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई देने लगा है। कुछ घंटे पहले तक जहां हमले की तारीखों को लेकर रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं, वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी नौसेना की भारी मौजूदगी के बावजूद ट्रंप ने खुलकर युद्ध से पीछे हटने का संकेत दे दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन इन अटकलों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेहद करीबी सहयोगी अली लारिजानी ने खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है और युद्ध की अफवाहें बेबुनियाद हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया कि उन्हें ईरान की नीयत पर अब भी शक है और किसी ठोस डील की संभावना को कम करके आंका जा रहा है। इसी बीच ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है और केवल एक न्याय संगत और संतुलित समझौते को ही स्वीकार करेगा। यही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नौसेना ने 2 दिन के युद्धाभ्यास शुरू कर दिए, जो सीधे तौर पर अमेरिका को एक संदेश भी माना जा रहा है कि ईरान पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच ईरान के बंदर अब्बास शहर में हुए धमाके ने हालात को और संवेदनशील कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में IRGC नेवी कमांडर के मारे जाने की खबर आई, हालांकि ईरानी मीडिया ने इसे खारिज कर दिया। अमेरिका और इसराइल दोनों ने किसी भी तरीके की भूमिका से अपने आप को अलग कर लिया, जबकि ईरान ने धमाके की वजह गैस लीक बताई। लेकिन इतना साफ है कि इन घटनाओं ने क्षेत्र को युद्ध के बेहद करीब लाकर खड़ा कर दिया है और इसी माहौल में ट्रंप का अचानक नरम पड़ना कई सवाल खड़े करता है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान बातचीत का रास्ता चुनेगा। यह बयान ऐसे वक्त आया जब ईरान जमीन, समंदर और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर अपनी ताकत दिखा चुका है। जानकार भी मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की सैन्य तैयारी और क्षेत्रीय दबदबे ने वॉशिंगटन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि ट्रंप अब अपने बयानों में दावे कर रहे हैं कि ईरान उनकी बात मान रहा है और वो अमेरिका की शर्तों के मुताबिक काम कर रहा है। हालांकि ट्रंप अब ये भी दावे कर रहे हैं कि ईरान फिर से न्यूक्लियर बनाने के करीब है। ऐसे में अमेरिका क्या आगे फिर से इन्हीं आरोपों के आधार पर हमला करेगा, वो बड़ा सवाल है।